फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम फिर से हाजिर हैं सुपर एंजल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कैलकुलेशन ट्रिक्स के टॉपिक को समझाते हुए कि हम आपके स्क्वायर नंबर्स को सॉल्व करने की ट्रिक भी आपको बताने जा रहे हैं, और आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस को भी हम मल्टीप्लाई ट्रिक्स भी देखने वाले हैं। सो इनको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन हिट कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल बच्चों के पास लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। हमारा चैनल बनाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि दूर दराज गांव का बच्चा भी हमारा घर बैठ के अपनी तैयारी कर सके। सो डोंट बी ग्रीडी, स्प्रेड द एजुकेशन। जो हमारे से पॉसिबल हो पा रहा है हम कर रहे हैं, आपसे जो पॉसिबल हो रहा है आप कीजिए। एटलीस्ट आप अपने कांटेक्ट में 2 से 4, 5, 10 जितने पॉसिबल हो उतने बच्चों को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कराएं और वीडियो को शेयर करें। थोड़ा ज्यादा जिसको जितना बेनिफिट मिलेगा होने दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारे प्रॉब्लम आई थी किस चीज में, तो हमें स्क्वायर नंबर से याद नहीं थे। मींस हमने ट्रिक सीखी थी कुछ कैलकुलेशंस की, लेकिन हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, भैया हमारे को बीच में स्क्वायर याद नहीं थे। चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लगाए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि कहां पर कुछ छोटी मोटी मल्टीप्लाई इनकी काम आ जाती है। देखिए सबसे पहले स्क्वायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैंने आपको बताया था किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बन जाता है। सपोज करो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इज 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं और वैल्यू निकालेंगे तो ये इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 के ऊपर 2 रख देते हैं पावर में, तो दिस इज 3 का स्क्वायर और वैल्यू निकल जाएगी आपकी 9 ना कि 6। यही ध्यान देना 3 2 जा 6 नहीं है, दिस इज 3 की पावर 2 मींस 3 into 3 नॉट 6। ओके, कीप इट इन माइंड। ऐसे यहाँ पे देखिए अगर हम 4 को 4 से करते हैं तो 4 2 जा 8 नहीं आने वाला है, 4 4 जा 16 ही आने वाला है। 4 + 4 होता तो फिर हम कह सकते थे कि भैया हमारा आंसर 8 आ जाएगा। चलिए ये कंडीशन सिर्फ 2 के अंदर पॉसिबल। अगर ये हमारे से ऐसी 2 4 2 जा 8 हो जाए तो ये इस 1 2 में चल सकती है। हमारे से ये गलती हो जाए बाई चांस तो 2 में ये गलती को प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि देखिए 2 + 2 भी 4 होता है और 2 into 2 भी 4 ही होता है। तो यहाँ पर ये सिली मिस्टेक बेनिफिट कर सकती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अवेयर होना है। अलजेब्रा में देख लीजिए, अगर आप x into x करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए आपने मैथ्स में पढ़ा है। अगर आप p into p करते हैं तो ये आपका p का स्क्वायर हो जाता है। 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यूब हो जाता है। ओके, बात करते हैं इन स्क्वायर नंबर्स के बारे में। स्कूलिंग में हमने याद की है 10 तक के स्क्वायर, ऐसे याद कीजिए आप फॉर्म डिटरमिनेशन के साथ की याद ही कर रहे हैं, कोई ट्रिक हमें चाहिए नहीं। 10 तक तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 250। ये लीजिए 10 तक तो श्रीमान जी आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसके लिए कोई ट्रिक होगी भी तो भी आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप 10 तक भी याद नहीं करेंगे तो आपसे आगे के क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएंगे। हाँ, हम बात कर लेते हैं अगर 10 से आगे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो देखिए क्या करें। यहाँ पे ट्रिक देखिए, थोड़ी दिमाग लगाइए। ये देखिए 11 जो है 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सपोज कीजिए, तो क्या आंसर हमारा आने वाला है। 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। मींस स्क्वायर पूछा गया आपसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए क्या करें, आपको पता है ये इकाई का अंक होता है। वंस प्लेस का जो नंबर होता है ये आपस में मल्टीप्लाई होने वाला है। 1 1 जा 1 तो आने ही वाला है आपका पीछे।
कोई डाउट नहीं है, इसमें भी आएगा। 2 2 जा 4 इसमें भी आने वाला है, 3 3 जा 9 इसमें भी आने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। ये तो आपको जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना पीछे। अब क्या करना है, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक इस पूरे नंबर में ही जोड़ दो। जैसे 11 पूरा नंबर हमारा गिवन है, उसमें इकाई का अंक जोड़ दिया, 11 में 1 12। अब देखिए पूरा नंबर 12 है, 12 में इकाई का अंक जोड़ दिया, 12 में 2 ही जोड़ दिया, 144। पूरा नंबर 13 है, 13 में इकाई का अंक जोड़ दीजिए, 13 16 हो गया। देख लीजिए, फिर से बताएं। पूरा नंबर 12, 12 का इकाई का अंक 2, 12 प्लस 2 14, पीछे हमने 4 लिख लिया था पहले मल्टीप्लाई करके। कंप्लीट नंबर 13 गिवन, 13 में इकाई का अंक मींस यूनिट प्लेस डिजिट, 13 प्लस 3 16, 3 से 9 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप इजीली कर पाओगे। 14 का भी हो जाएगा ऐसे ही, आपके लिए छोड़ा है मैंने बीच में इसलिए नहीं लिखा है। 15 का भी आपके लिए ही छोड़ा है इसलिए नहीं लिखा है। 16 पे आ जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। 6 6 जा 36, 36। लेकिन यहाँ पे अगर देखो इनमें तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 को कैरी नहीं आ रहा था। अगर यहाँ पे आपका कैरी आता है 36 तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। 6 जा 36 वो भी ऐड होगा। अब वही पुराना ट्रिक, कंप्लीट नंबर 16 है, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 3 और जोड़ना पड़ेगा 25 हो जाएगा, तो 256। बस कैरी को भी जोड़ देना है, ज्यादा कुछ नहीं है। 18 का देख लीजिए, पीछे 8 8 64, 6 कैरी हमारे पास बनता है, 6 कैरी बनता है तो इसमें जोड़ लीजिए 18 और 8 26, 26 और 6 32। ये लीजिए, ये तो इसलिए ट्रिक बताई जा रही है, अगर आप कभी भूल जाए, दिमाग में स्ट्राइक ही ना करे सीधी वैल्यू तो कैसे करें, अदरवाइज आपको 20 तक या 30 तक पॉसिबल हो जाए तो आपको याद करना है। आज पहले हम सिर्फ 20 तक की ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार 20 तक रिफ्रेश हो जाए, बिल्कुल इनको स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके बाद आगे की भी बात करेंगे। अब 19 पे ट्राई कीजिए। 19 9 9 जा 81, 8 कैरी आता है तो 8 कैरी आएगा 19 प्लस 9 28, 28 में 8 कैरी भी है 36। ये लीजिए, तो प्रॉब्लम है, आप वीडियो पॉज करें, समझें, बार बार समझें, प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैंने 2 बीच में छोड़े हुए उनको भी करके दिखाता हूँ। 14 × 14 देखिए, 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 14 में 4 जोड़े 18, 18 और 1 19। 17 का भी छोड़ा हुआ मैंने, ये 17 का भी ले लीजिए। 17 का 7 7 जा 49, 4 कैरी आया हमारा, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 कैरी है 28, 289। ये लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। 10 तक के आपको याद करने हैं, बाकी आपको ट्रिक्स दिखा दी है कैसे सोल्व करना है। वीडियो पॉज करें, शांत दिमाग से समझें, बिल्कुल जब समझ में आ जाए तब आप अपनी कॉपी पेन लें और प्रैक्टिस करके देखें। ओके, आई होप। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चलते हैं, देखते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास वीडियो की पीडीएफ आ जाएगी, आप डाउनलोड करके रखें फोन में। जब मन करे, ऑनलाइन ऑफलाइन जब मन करे तब आप वीडियो को खोलें, ऑन करें और अपने फॉर्मूला को रिफ्रेश कर लीजिए एनी टाइम। जी, 20 तक के स्क्वायर्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन कुछ और भी लिखा है मैंने ब्लैक बोर्ड पे। स्क्वायर नंबर्स कुछ और भी लिखे हैं श्रीमान जी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार हमारे से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर निकलवाता है, जैसे उसने कहा है कि 99 का स्क्वायर बताइए, मींस 99 × 99, 99 का स्क्वायर निकालिए। अरे भैया, ना तो 99 की टेबल आती है और 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया टाइम लग जाएगा, जल्दी टाइम बचाना है ना। तो यहां देख लीजिए, देखिए कैसे करना है। इनको हम कहते हैं नियर अबाउट 100।
ये 100 के नियर अबाउट वाले नंबर होते हैं, कुछ एक दो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इनको कैसे करें, ये मान के चलो कि 100 का बेस है, ये 100 ही है हमारा नंबर, दिमाग में सेट रखे 100 ही है, ये 100 के नियर अबाउट है। तो ये 99 100 से कितना कम है, ये जितना कम है उसको माइनस करके लिखे। समझ में आया? 100 से जितना कम है उसको माइनस करके लिखे। फिर क्या है, इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन स्क्वायर में पेयर बना के लिखते हैं, 1 को ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या करना है, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 लेस कीजिए, 99 में से 1 लेस कीजिए, 98 बच गया। दिस इज द सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, 99 को 100 के बेस में हमने क्या सोचा कि ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 99 में से 1 कम किया, 1 का स्क्वायर किया, लिख दिया, और इसमें से 1 ही लेस कर दिया, लिख दिया। और देख लीजिए 98 का स्क्वायर देख लीजिए, बताइए कितना आएगा। ये लीजिए, अब की बात है कि 98 कितना कम है, 2 कम है, तो सबसे पहले 98 माइनस 2 लिखा। अब 2 का तो स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, और 98 में से 2 लेस करेंगे तो 96। अब भी नहीं आया क्या? आएगा, अपना टाइम आएगा। कैसे? प्रैक्टिस से। ये देखिए 97 का स्क्वायर बताइए कितना है जी, ये लीजिए 97 कितना कम है 100 से, 3 कम है, तो 3 माइनस किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 3 जा 9, 97 में से 3 लेस किया, कितना आ गया जी 94। कैलकुलेशन ध्यान दे लीजिएगा, कहीं मेरी भी गलती ना हो जाए, आपकी ठीक होनी चाहिए। पढ़ाई जी है, आप इस तरीके से नियर अबाउट जो 100 के नियर अबाउट नंबर्स होते हैं आप उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये देखिए 99 का स्क्वायर हो गया, 98 का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 102 का स्क्वायर निकालिए, 102 को 102 से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दैट केस आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, ये 100 से ज्यादा है ना, तो 102 प्लस 2 कर देंगे। नंबर यही लिखना है, दिमाग में ये सेट करना कि 100 से कितना ज्यादा है, तो बेस 100 सेट किया है, ये नहीं कि यहाँ पे 100 लिख देंगे। जो नंबर गिवन है वो 100 से कितना ज्यादा है उसमें ऐड कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और 102 में 2 जोड़ दीजिए 104। दिस इज योर आंसर। स्पीड दिखानी है, टाइम बचाना है। ये लीजिए 103 का स्क्वायर बताइए, मींस 103 का स्क्वायर बिना लिखे कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 9 103 और 3 106। ये लीजिए यहीं पर खत्म हो गया है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये स्प्लिट करके भी दिखाना हमारे दिमाग में सेट हो गया। 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, 103 में 3 ही जोड़ दिया 106, 106। दिस इज योर आंसर। ट्राई कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, फोन में कैलकुलेट कीजिए और चेक कीजिए हमारी वैल्यूज कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। अगर हो गई है तो आप ठीक कर लीजिएगा, बट ट्रिक ध्यान में रखिएगा। 102 2 ज्यादा है, 98 2 कम है, 99 1 कम है। जो नियर अबाउट 100 नंबर्स होते हैं उनका जल्दी स्क्वायर कैसे निकालें, इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, कुछ बेनिफिशियल लगे तो अप्लाई भी कीजिएगा। आगे देख लेते हैं नियर अबाउट 50 कैसे आएगा। नियर अबाउट 50 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ये देखिए, सपोज कीजिए आपको कहता है कि 49 का स्क्वायर बताइए, इट मींस 49 इंटू 49 कैसे करेंगे। अरे भैया ये तो 100 से बहुत दूर है, कोई बात नहीं, 50 के तो नियर अबाउट है, इसको 50 का बेस मान लीजिए। 50 क्या होता है, 100 का हाफ होता है, तो कोई बात नहीं, 49 50 से कम है, 1 कम है, इसलिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। 49 में से 1 गया 48, लेकिन हमने बेस को हाफ किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, 48 का हाफ होता है 24। नहीं समझ में आया? आएगा, देखिए
सेम वही क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, लेकिन अब की बार हमारा बेस 50 है, 50 100 से हाफ होता है, इसलिए इसको हमने हाफ करके लिखा। यहाँ पे 49 माइनस 1 48 लिखना था, हमें पुराने रूल के अकॉर्डिंग 48 लिखना था, लेकिन अब की बार बेस 50 है, हाफ हुआ है, तो इसलिए हमने 48 को 2 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना बन गया 24, इसलिए हमने इसको 24 लिखा है और कुछ नहीं किया है, बस 2 से डिवाइड किया है। और ट्राई कीजिए आप, ये लीजिए 48 का स्क्वायर है, तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, ये लीजिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 48 में से 2 गया 46 को हाफ कर दीजिए 23, कुछ नहीं किया, 2 से हाफ किया क्योंकि ये नियर अबाउट 50 है। अच्छा ऐसे देखिए, अगर आपसे आप पूछे 54 का स्क्वायर, 54 50 के अब नियर अबाउट है लेकिन ज्यादा है, तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, पर ध्यान दीजिए, 54 इंटू 54 कीजिए, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 रे 21, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 21, 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 2 27, 6 1 9 2 2916 आपका आंसर आता है। 4 4 जा 16, क्योंकि मैक्सिमम पेयर तक ही लिख सकते हैं, पेयर हमारा बन गया। अब 54 प्लस 4 कितना हो गया 58 को हाफ करेंगे 29, वेरीफाई कीजिए आपका आंसर। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, अगर नियर अबाउट 50 है तो उसमें हाफ करना पड़ेगा टोटल को, और नियर अबाउट 100 है तो उसको हाफ नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको एज इट इज लिख देना है। और कर लीजिए ट्राई, 53 का ले लीजिए, 53 का स्क्वायर ऐसे ही कैलकुलेट कर दें, 3 का स्क्वायर 9, 53 में 3 जोड़ा 56 का हाफ 28 0 थोड़ी सी वैल्यू घट गई है। आप ट्राई कीजिए 47 45 नियर अबाउट 50 नियर अबाउट 100 कीजिए ट्राई, आपसे भी सोल्व हो जाएंगे। उम्मीद तो ऐसी करते हैं सोल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हमारी मल्टीप्लाई की कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। एक ही बताता हूं आपको, ये देखिए हमने एक नंबर लिया था कि 55 मल्टीप्लाई 55, और मैंने मिनट सेकेंड में क्वेश्चन निकाला था, कैसे निकाला था मैंने 30 25। अब मैंने याद तो किया नहीं ऐसे, क्या करें, क्या किया मैंने इसमें, सॉरी ओके। देखिए क्या करना है, ये चेक कीजिए, इनका टोटल 10 आना चाहिए, इकाई अंक 10 और इन ये दोनों सेम होने चाहिए। देखिए 5 और 5 10 बनता है, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए सीधा सीधा 5 बजे 25, और जो 5 से अगला नंबर है 6 मींस 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आगे लिख दिया, और पीछे 5 आ जाए 25 आने वाला है। और देख लीजिए 65 इंटू 65 कीजिए, अब देखिए पीछे तो 5 आ जाए 25 आने ही वाला है, और ये 6 जो है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 6 कॉमन है इधर, 6 7 जा 42, 75 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25 तो आएगा ही, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 8 जा 56। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैंने भी सीखे हैं, आप भी सीख लीजिए, मैंने भी प्रैक्टिस की, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मैंने भी बुक्स में दिमाग खपाया, आप भी बुक्स में दिमाग खपाइए, अगर बुक्स में नहीं है तो आप यहाँ से दीजिए, हम आपको ढूंढ के लेके देंगे, ढूंढ के लेके आएंगे आपके लिए, आपको सिखाएंगे, बट सीखिए। ओके, अब आपको देखा है, आपने देखा 55 75 ऐसे ऐसे वैल्यूज हैं, लेकिन 100 से प्लस भी वैल्यू आ सकती है, आप ये लीजिए। अगर 105 को करना है, फिर से देखिए 5 5 25, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110,
बड़ी वैल्यू का भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। और देख लीजिए इसी के बारे में, मैं इसको इरेज करता हूं, आप ट्राई कीजिएगा, यहीं पे देख लेते हैं सामने फोकस्ड। ये देखिए कुछ और वैल्यू दी, ऐसे देखिए 66 इंटू 64। अब यहाँ पर देखिए आगे वाला नंबर कॉमन है, पीछे का टोटल 10 है। अब हो जाएगा 6 4 जा, पीछे वाले की मल्टीप्लाई की, आगे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 6 है तो 7 से 7 6 के 42। ये लीजिए, आप भी कीजिए, ये लीजिए 82 इंटू 88। आगे वाला कॉमन है, पीछे वाले 10 बनता है, 2 8 जा 16 नोट है 72। ये लीजिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ी इजीली हो जाएगा श्रीमान जी। 47 इंटू 43। ये लीजिए, आगे कॉमन है, पीछे 10 बनता है, 3 7 जा 21, 4 5 20। ये लीजिए, और नंबर्स भी आएंगे, आप किसी भी तरीके से करें, कितना भी कोई भी नंबर हो जिनका इकाई का अंक का टोटल 10 हो जाए और 10th प्लेस का जो नंबर है वो कॉमन हो, आप उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 से 20 तक के स्क्वायर कैसे निकालने हैं इस वीडियो में आपके सामने पेश किया है। नियर अबाउट 100 की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना है स्क्वायर में, नियर अबाउट 50 को कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपके पास मेटेरियल पहुंच चुका है। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप कितना टाइम डिवोट करते हैं, अपनी स्टडी पे कितना टाइम लगाते हैं, यही है। और लास्ट में फिर से अपील है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग।